सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ते जाइए। तनु जी सभी को गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? हाँ जी, स्टार्ट करें हम लोग सेशन आज का। तो बगैर रुके हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ जी, सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाइए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? तो चलिए, सभी लोग आपके पास दिया गया 8 लोग हैं, 8 व्यक्ति आपके सामने रखा गया है और 8 लोग एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और सभी का फेस कहां पर है? सेंटर में। और सभी का फेस सेंटर में, तो आपसे बोला गया है कि बताइए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए फटाफट निकालिएगा, बगैर किसी टाइम को लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हो जाए बता दीजिएगा। सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाएगा। हाँ जी, सोनी जी गुड इवनिंग, दिनेश जी, तनु जी सभी को गुड इवनिंग, श्रुति जैन जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। तो हमने वही क्वेश्चन लिया जो अभी आपके 2-4 दिन में ये कम से कम ये दिमाग में फ्लो करता रहेगा, ठीक है? ताकि वही क्वेश्चन लिए जो आपके पास पूरा माइंड में ये चलता रहे, बस आप तो सॉल्व करते चले जाओ नॉन स्टॉप। रैंकिंग एंड ऑर्डर, ठीक है? सोनी जी कोशिश करेंगे, हम आपको मिक्स में पढ़ा देंगे पूरा टॉपिक एक साथ, ठीक है? सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाएगा, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है? चलिए सबसे पहला ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। डन। चलो, तो सबसे पहला 8 लोग एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, तो हमने 8 लोगों को सर्कुलर टेबल में बिठा दिया। जो जो कंडीशन बोला उसी के अनुसार हमने इसको रख दिया और 8 लोग कहां बैठे? सर्कुलर टेबल में बैठे हुए, ठीक है? और बोला गया कि सभी का फेस कहां है भाई साहब? तो सेंटर की तरफ ये फेस करके देख रहा। कहां देख रहा? सेंटर की ओर। बोला गया 2 लोग किसके बीच में बैठे हैं? पी और क्यू के बीच में बैठे हैं, या तो लेफ्ट में होंगे या तो राइट में होंगे। तो पी और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं। आप चाहे तो इधर से बिठा लो, आप चाहे तो इधर से बिठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं से भी बैठे। तो बगैर टाइम लिए फटाफट आंसर दीजिए। तो हमने पी और क्यू को यहां पर 2 लोगों को बिठा दिया। अब बोला आपसे कि आर इज इमीडिएट राइट ऑफ किसका? क्यू का। अब आर क्यू के इमीडिएट राइट में तो हमने यहां रख दिया और यहां हमने आर को रख दिया। बोला गया केवल एक व्यक्ति आर और एस के बीच में बैठा है, तो आर और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहां भी एक व्यक्ति बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है आर और एस के बीच में। हु इज फेसिंग टूवर्ड्स टी, जो टी की तरफ फेस करके बैठा है। तो हु मतलब किसकी बात हो रही है? एस की बात हो रही है। एस किसकी तरफ देख बैठा है? तो पी की तरफ। तो यहां से तो ये कंडीशन हमारा गया। तो एस किसकी तरफ देख रहा है? तो टी की तरफ फेस करके देख रहा है, ये हमने यहां पर रख दिया। बोला क्यू एंड टी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, क्यू और टी एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है, ये भी करेक्ट हो गया। अगला बोला गया कि डब्ल्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो डब्ल्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ किसका? वी का। तो वी के लेफ्ट में डब्ल्यू अगर सेकेंड बैठा है तो एक भी जगह आपको यहां पर खाली नहीं दिख रहा, ठीक है? तो अगर अपन पी को यहां रखें, क्यू को यहां रखें, तो अल्टीमेट ये कंडीशन हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने एस को यहां रखा, टी को यहां रखा, तो जैसे मैंने एक दूसरे के यहां पर रख दिया तो बोला गया कि वी यू सी डब्ल्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो वी के लेफ्ट में डब्ल्यू बैठा और बोला कि 3 लोग बैठे हैं किसके बीच में? वी और यू को बीच में। तो यू और वी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो यू डब्ल्यू और यहां पर हो गया वी, ये हमारा आंसर। तो ब्रेक की जरूरत भी नहीं पड़ी, हम डायरेक्ट आंसर दे दिए। हाँ जी, अगर ये आंसर आया है तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है, ठीक है? चलो, तो इसको आप बनाइए और फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला, फिर बताइएगा, ठीक है? चलो डन। चलो अगर ये डन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आपका क्या आने वाला, फिर उसके अनुसार देखें। हाँ जी,
चलिए अच्छी बात है सोनी जी, धन्यवाद। बस मस्त पढ़ते जाइए और अच्छे से आप इसको लिखते जाइए। चलो यही करेक्ट बना है तो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए बगैर रुके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बगैर रुके आप अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आरआरबी का एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है? आरआरबी का भी एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, बस सब्र कर लीजिए, वो भी एग्जाम आपका स्टार्ट होने जा रहा है आरआरबी का। और ये भी आरआरबी बैंक का भी, आरआरबी रेलवे का भी है, ठीक है। तो इसको निकालिए फिर अपन बात करते हैं। अच्छा वी के सेकेंड लेफ्ट में डब्ल्यू है क्या? चलो कोई नहीं, वी के सेकेंड लेफ्ट में डब्ल्यू है तो कोई बात नहीं, यहां पर वी रख दो, यहां पर यू रख दो। अब ठीक है, हाँ जी, अब यहां पर आ गया है, क्लियर है। चलो ये निकालिएगा। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग श्रीकर जी, सभी को गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग निकालते जाइए और फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन के आंसर क्या आने वाले हैं, फिर बताइएगा, ठीक है। चलिए बोला गया कि 10 लोग 2 समांतर पंक्ति में बैठे हैं, हर पंक्ति में मतलब आपको 5-5 लोग बैठे हुए हैं, तो जो 5-5 लोग बैठे हैं उसी के अनुसार हमें बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, फिर हम बात करते हैं। डन। दस लोग 2 समांतर पंक्ति में बैठे हैं, हर पंक्ति में 5-5 लोग बैठे हैं, और ये आपसे बोला गया है कि पंक्ति 1 में जो बैठा हुआ है सभी का फेस उत्तर दिशा में, और पंक्ति बी में जो बैठा हुआ है सभी का फेस दक्षिण दिशा में। बस इतना ध्यान रखना, ये जो है दक्षिण में देख रहा है और ये भाई साहब कहां देख रहे हैं? उत्तर में। और अगर ये देख के अगर आपने बना दिया तो आधे काम तो यही करा देगा, बस इसका ध्यान रखिएगा। हाँ जी भागवती जी, चलिए सभी को गुड इवनिंग। बस कंटिन्यू बने रहना, आओ सनम जाओ सनम नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू बने रहो और एक बार बना लो, सिलेक्शन तक पहुंच जाओ, उसके बाद तो गंगा नहा लोगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए 10 लोग बैठे हुए हैं तो बोला गया फर्स्ट रो में ABCDE बैठा हुआ है और सभी का फेस कान नॉर्थ में, तो हमने यहां पर पहले रो में रखा, और ये लेफ्ट है और ये राइट है, और कौन बैठा है? ABCD और E बैठा हुआ है, ये लेफ्ट और ये राइट, ABCD E बैठा हुआ, और ये साउथ में बैठा है, कौन बैठा है? PQRST बैठा हुआ है। तो भाई साहब दोनों का बेस बस अच्छे से याद रखना और सब पता चल जाएगा। हाँ जी क्लियर है सबको? चलिए डन। चलिए अच्छी बात है अप्सरा जी, सभी का डन हो गया। अगला हमसे ये पूछा गया है कि नेक्स्ट कंडीशन में, और ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के बेस पर हमको देखना है। बोला गया कि ई सीट सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, ई सीट सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, तो ई जो है अंतिम छोर से दूसरा बैठा हुआ। तो अब आपको भी पता है बैठने के 2 तरीके हैं, या तो मैं इधर से ई को रख के चेक कर लूं, या तो मैं इधर से रख के चेक, अगर इधर से रख के चेक करोगे तो 5 इधर आ जाएगा, और इधर से रख के चेक करोगे तो 5 इधर आ जाएगा, तो हमने रख दिया। बोला गया आपसे सेकेंड, उसके बाद बोला कि पी फेस द वन हु सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट के दूसरा जो है उसके तरफ किसका मुंह है? पी का फेस है। बोला गया डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज नॉट इन एक्सट्रीम एंड, डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में डी क्या है? दूसरा है, जो पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है। बोला गया 2 लोग किसके बीच में बैठे हैं? एस और क्यू के बीच में बैठे हैं, और आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। तो सीधी सी बात है, एस और किसके बीच में? एस और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं, और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किसका? आर है, एस के इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। और एस जो है नेक्स्ट किसका है? सी का है, तो बी के नेक्स्ट में कौन है? सी है, तो यहां सी आ गया और यहां पर बी आ गया, तो बचा कौन होगा? तो टी बचा होगा। तो देखिए यही बना क्या? अगर यही बना है तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा।
जिनके भी आए होंगे बिल्कुल करेक्ट होंगे। चलिए अच्छी बात है, रिकॉर्डेड देखते हैं पर डेली देखते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वी आर क्लासेस जी, चलिए अच्छी बात है, रोज देखिए और मस्त तैयारी करिए। गारंटी है कि जो पेपर हम लोग लेके चल रहे हैं ना, बस रेगुलर बने रहना कि 100% हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़े हम लोग। देखो क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं ताकि क्वेश्चन तो सब कर लेंगे, और क्वेश्चन में अगर हमने टाइम दे दिया, पजल अगर सही बन गया तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना। तो इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और निकालिएगा सबसे पहले फटाफट, और अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये निकालिएगा। चलो सिलोजिज्म का सेट आ गया, फटाफट निकालिएगा सिलोजिज्म। हाँ जी करेक्ट है, चले बहुत शानदार। चले सिलोजिज्म का फटाफट निकालिए, फिर अपन बात करते हैं। चले सिलोजिज्म का निकालिए, क्या आने वाला है। चलो डन। हाँ जी अप्सरा जी, चलिए करेक्ट है। बोला गया सभी चॉकलेट क्या है, टॉफी है। तो सभी चॉकलेट हमारे पास क्या है, टॉफी है। कोई टॉफी क्या नहीं है, मुफिन नहीं है, और केवल कुछ मुफिन क्या है, डार्क। ये हमने बना दिया। अगला हमसे क्या बोला गया भाई साहब, कोई चॉकलेट मुफिन नहीं है। तो भाई साहब कोई चॉकलेट मुफिन नहीं है, 100% करेक्ट। और बोला गया कुछ टॉफी कैन नेवर बी डार्क, कुछ टॉफी जो है डार्क नहीं हो सकते हैं। तो इसके बारे में नेगेटिव बिल्कुल नहीं पता है, आप बिल्कुल इसके बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, केवल पहला सही और दूसरा गलत। केवल हमारा क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला बनाइए क्या होगा हमारा, फिर अपन बात करते हैं, फटाफट बनाते जाइएगा। हाँ जी चलिए, जिनके भी आंसर आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, देवराज जी, तनु जी, अप्सरा जी, भगवती जी, चलिए बहुत शानदार। सभी लोग आंसर देते जाएगा जो लोग रेगुलर देख रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या आने वाला, फिर अपन बात करते हैं। चलिए डन। सिलोजिज्म समझ में नहीं आता, सोनी जी अच्छे से आप देखिए, समझ में आ जाएगा अगर आपने ईमानदारी से इसको रीड किया है तो कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आपसे बोला गया कोई पार्टी क्या नहीं है, गैदरिंग नहीं है। तो कोई पार्टी गैदरिंग नहीं हमने लिख दिया यहां पर। बोला गया सभी समरी क्या है, गैदरिंग है। तो समरी को इसके अंदर रख दो। बोला गया केवल कुछ सिलोजिज्म क्या, सॉरी केवल कुछ गैदरिंग क्या, कमिटी है। तो केवल कुछ कमिटी क्या हो जाएगा, हमारे पास गैदरिंग हो जाएगा। तो यहां पर केवल कुछ लग गया, तो हमने यहां पर कमिटी दे दिया। अब आपसे जो पूछा गया बस केवल आप उसको रीड करते जाइए, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, अब हमसे बोला गया क्या, कुछ कमिटी कैन बी समरी, कुछ कमिटी समरी हो सकते हैं। तो कुछ कमिटी समरी बिल्कुल हो सकते हैं। बोला गया कि कुछ पार्टी कैन बी कमिटी, कुछ पार्टी कैन बी कमिटी, बिल्कुल सही है। देखो जहां पर भी अगर कैन शब्द लग जाए तो वो हमारा किसको शो करता है, पॉसिबिलिटी का। और पॉसिबिलिटी कहता है जहां पर डायरेक्ट रिलेशन ना दिखे वहां पर पॉसिबिलिटी हमारा हमेशा सही माना जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो आगे की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन का बात करते हैं, निकालिएगा इसका आंसर क्या होगा। चले सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा, निकालिए। दोनों हमारा सही है, जिनका भी दोनों सही होगा उन्होंने झंडे गाड़ दिए। किन किन का सही है, भगवती जी आपने केवल दूसरा क्यों सही किया, जहां दिक्कत हो रही है बिल्कुल आप लोग एक बार ना देखा करिए। बेसिक हमने इतने बेहतरीन तरीके से बता दिया है कि किसी को दिक्कत आ ही नहीं सकता है। अब आपसे बोला गया कि कोई मार्केट क्या नहीं है, होम नहीं है। तो कोई मार्केट क्या है, होम नहीं है। कोई मार्केट होम नहीं है। और बोला केवल कुछ होम क्या है, रूम है। तो केवल कुछ रूम हमारा क्या है, होम है। बोला केवल कुछ रूम हमारा वैन से है, केवल कुछ रूम हमारा वैन से। बोला गया कुछ रूम आपका क्या है, वैन से। तो कुछ होम वैन से नहीं पता। बोला गया कुछ मार्केट कभी भी रूम नहीं हो सकते, कुछ मार्केट
कभी भी रूम नहीं हो सकते हैं, ये गलत है। तो दोनों का दोनों रॉन्ग है, नाइदर नॉट, बोथ आर रॉन्ग, ये हमारा आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, फिर अपन बात करते हैं। कंडीशन जो दिया गया बस उसको रीड करिए, बिल्कुल हम आंसर दे सकते हैं। डन। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन आपके लिए बोला गया केवल कुछ कुछ बॉल क्या है, गार्डन है, और सभी गार्डन क्या है भाई साहब, ट्रेड है, और केवल कुछ ट्रेड हमारा क्या दिया गया, पंप है। तो केवल कुछ ट्रेड हमारा क्या है, पंप। तो हमसे ये बोला गया कुछ बॉल क्या है, पंप है, तो कुछ बॉल पंप है, इसको कोई लेना देना नहीं। बोला गया कुछ गार्डन कैन बी पंप, कुछ गार्डन पंप हो सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल हो सकते हैं। तो केवल हमारा ओनली जो होगा सेकेंड क्या होगा, करेक्ट होगा। 200% सेकेंड, ओनली सेकेंड हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है चलिए, हाँ जी निशा सिंह जी गुड इवनिंग। चलिए दोनों गलत मत करेगा, एक गलत और एक सही होगा, बस अगर ये झंडे गाड़ रहे हैं तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अगला निकालिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिर अपन बात करते हैं। निकालिएगा। हमसे बोला गया कि 7 लोग हैं जो अलग अलग सामान खरीदते हैं, और सभी लोग उनके बीच में कुछ ना कुछ दिया गया है, और जिस तरह से ये दिया गया उसी के अनुसार हमको निकालना है। क्या हुआ, कट रहा है? चलो 1 मिनट में देख लेता हूं। चलिए डन। आगे बढ़े। चलो अब आपसे पूछा गया 7 प्रोडक्ट खरीदने, और बोला गया कि केवल एक व्यक्ति सी और ए के बीच में है। बोला कि बी खरीद रहा इमीडिएटली बिफोर सी, तो बी सी के पहले है। और बोला गया कि केवल एक व्यक्ति सी और ए के बीच में है, तो सी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो ए नीचे भी आ सकता है। और अगर देखा जाए तो बी तुरंत ऊपर है, तो ए ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, अगला बोला गया कि 2 पर्सन बाइंग बिटवीन सी एंड डी, 2 लोग सी और डी के बीच में खरीद रहा है, तो आप कहीं भी रखो तो सी आपका नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, 2 लोग सी और किसके बीच में खरीद रहा है, डी के बीच में। यही बोला ना, 2 लोग सी और डी के बीच में खरीद रहा, तो 1 2 यहां पर डी दे दो, और 1 2 यहां पर आप डी दे दो, एक इधर से भी बन सकता है। अगला बोला गया ई जो है तुरंत डी के पहले है, तो ई जो है डी के पहले है। अगला बोला गया मोर देन 3 पर्सन बाय बिटवीन ई एंड एफ, तो ई और एफ के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, तो एफ के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं। ओनली 3 पर्सन बाय बिटवीन डी एंड किसके बीच में, जी के बीच में, तो डी और जी के बीच में कौन खरीद रहा है, तो बाइक केवल 3 लोग, ऊपर तो जा नहीं सकता, तो जी यहां, तो यहां पर कौन आ जाएगा, जी, और यहां हो जाएगा एफ। चलिए ये हमारा आंसर, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। चलो अगर ये बन गया होगा तो बिल्कुल हमारा
करेक्ट होगा। डन। चलिए क्लियर है, सब लोग आगे की ओर बढ़े हम लोग। क्लियर है? बोला गया बताइए ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति चीजें खरीदते हैं? ए और एफ के बीच में कितने चीजें खरीदते हैं? 3 चीजें खरीदती है। बोला निम्नलिखित में से ठीक एफ के ठीक बाद कौन सा वस्तु खरीदता है? एफ के ठीक बाद नो वन, कोई नहीं खरीदता। और जी के ठीक पहले कौन खरीदता है? तो जी के ठीक पहले कौन खरीदता है भाई साहब? तो सी खरीदता है। चलो चलो अगले की बात करते हैं। निकालिएगा क्वेश्चन, निकालिए ये क्या होगा आंसर। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भगवती जी, अगर आप ऐसी सोच रहे हैं भगवती जी अच्छी बात है। चलिए कम से कम जो सोच रहे वो आंसर तो आ रहा है, यही तो हमारे अंदर क्वालिटी को डेवलप करना है। ठीक है चलो बताइए इसका आंसर अब क्या आने वाला है। हाँ जी नोट करते जाइएगा जो दिया गया है। पॉइंट एस बोला गया कि पॉइंट एस 15 मीटर वेस्ट है किसका? आर का। पहले ये स्ट्रक्चर बनाइए फिर अपन बात करते हैं। पॉइंट एस 15 मीटर वेस्ट है किसका? आर का। फिर पॉइंट आर 30 मीटर किसका? साउथ है क्यू का। तो जैसा जैसा बोला गया आप नोट करते जाइए। चलो बनाते हैं, एस वेस्ट है किसका? आर्क। उसके बाद 30 मीटर साउथ है कौन? आर साउथ है किसका? क्यू का। तो 30 मीटर क्यू के साउथ में दे दिए। पी वेस्ट में है किसका? क्यू का। तो क्यू के वेस्ट में कितना मीटर है? 20 मीटर है। तो सीधी सी बात है यहां 15 है तो ये 15 ये 5 कर दो 20 हो गया। उसके बाद हमारे पास यहां कौन आ गया? क्यू। बोला कि पॉइंट यू 15 मीटर साउथ है किसका? पी का। तो देखो ये 30 है तो भाई साहब अगर ये 15 है ना तो इसको 15 ही रखना, मजे मत ले लेना इसका। तो यहां पर यू लाया तो यहां पे तोड़ दो तो ये हमारा ये 15 तो ये भी 15। अगला बोला गया कि टी जो है 35 मीटर नॉर्थ है किसका? एस का। तो भाई साहब एस के नॉर्थ में अगर 35 मीटर है तो ये पूरा 30 है। ये बाउंड्री लाइन क्रॉस करके 5 और ऊपर कर दो तो यहां पर कौन आ जाएगा? तो भाई साहब टी आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं, यही सबका बना क्या? और अगर यही बना है तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। डन, डायग्राम करेक्ट है। चलिए बहुत अच्छी बात है तनु जी, अगर डायग्राम करेक्ट है तो मतलब यदि बिंदु वी बिंदु क्यू और आर के ठीक बीच में है तो बताइए वी के संदर्भ में बिंदु क्यू की कितनी दूरी और किस दिशा में? आपसे बताइए अगर वी को एग्जैक्टली बीच में रखा जाए किसके? क्यू और आर के बीच में। क्यू और आर के अगर एग्जैक्ट बीच में किसको रखा जाए? वी को रखा जाए। तो हमसे क्या पूछा गया पहले वो देखते हैं। तो वी के संदर्भ में यू की दूरी बताइए, वी के संदर्भ में यू की दूरी बताइए। तो वी के संदर्भ में अगर अपन दूरी की बात करें तो ये हमारा 5 ये हमारा 15 कितने हो गए? 20। तो वी के संदर्भ में अगर ई की दूरी देखें तो 20 मीटर कहां होगा? वेस्ट में होगा। तो देखिए 20 मीटर वेस्ट में है क्या? तो 20 मीटर वेस्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट। चलिए बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा है जो समूह को बिलोंग नहीं करता? देखो ऑड मैन आउट से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, ऑड मैन आउट से क्वेश्चन बेहतरीन पूछा जाता है। और इसको चेक करने का नियम है, अगर पीटी को देखो तो एक लाइन में होगा, यूक्यू देखो तो एक लाइन में होगा, तो इसको चेक करिए क्या होगा।
चलिए आगे की ओर बढ़े। अगर ये बताइए कौन सा हमारा गलत होगा। अब आपको भी मैं बता दूं, गलत होने के लिए सबसे पहले ये चेक करो कि हमारे पास पीटी बोला तो यू क्यू पीटी यू क्यू आरपी, तो पीटी पीटी तो पीटी यू क्यू आरपी। देखो आरपी इधर से गया भाई साहब, बाकी ऐसे जा रहा और आरपी इधर से गया। तो अगर मैं इसको आगे लेके चलूं तो एस क्यू और यूटी, एस क्यू अगर देखा जाए तो यूटी अगर देखा जाए तो भाई साहब ये भी करेक्ट है। तो केवल गलत कौन हो जाएगा, तो आरपी जो है ये गलत हो जाएगा। तो आरपी हमारा आंसर करेक्ट होगा, सी नंबर। तो जिनका भी आरपी आएगा वो उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए हाँ जी, बहुत शानदार। चलिए देवराज जी, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही शानदार है। सर्टन वाले क्वेश्चन तो फिक्स है कि ये फेवरेट हो चुका है, सर्टन वाले क्वेश्चन आते ही आते। चलिए निकालिएगा, सर्टेन वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो निकालिए सर्टेन वाले क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। निकालिएगा सभी लोग। टाइम लो लेकिन मस्त बनाओ अच्छे से। चलिए डन। चलो अगला बोला गया कि आपसे सर्टेन नंबर ऑफ लोग यहां पर बैठे हैं और ऑल ऑफ देम कहां देख रहे हैं, नॉर्थ में। बोला क्यू सेट 6 फ्रॉम द राइट ऑफ एस, एस के राइट में क्यू सेट 6 फ्रॉम द राइट ऑफ एस, एस के राइट में 6वें नंबर पर बैठा हुआ है। तो हमने यहां पर एस को रखा, तो एस से क्यू जो है 6वें नंबर पर है। थोड़ा सा और छोटा बना देता हूं, 3 3 6 क्यू आ गया। केवल 2 व्यक्ति क्यू और पी के बीच में बैठा है। कंडीशन ये कहता है या तो मैं पी को यहां रखूं या तो मैं पी को यहां रखूं, तो दोनों में से जो जहां होगा, केवल 2 व्यक्ति, सॉरी केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो मैंने 2 व्यक्ति को मैंने ले लिया और यहां पर पी रख दिया। यहां भी हो सकता है, यहां R4 टू द लेफ्ट ऑफ किसका है, एस का। एस के लेफ्ट में आर 4थे नंबर पर है, सॉरी ठीक है। बोला गया कि यू सीट बिटवीन एस एंड टी, यू सीट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में यू बैठा हुआ है। इसके ऊपर हमने यहां पर रख दिया, देखो इधर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अगला बोला गया कि यू सीट बिटवीन, बोला वी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, वी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। तो यू के राइट में अगर वी सेकेंड बैठा है तो यहां पर तो गया, यू के राइट में अगर वी सेकेंड बैठा है तो इस कंडीशन में तो ऊपर वाला तो फॉल्स होगा। अगला वाला डब्ल्यू सीट थर्ड फ्रॉम अवे फ्रॉम द एंड, तो डब्ल्यू एंड से तीसरा बैठा है, तो एंड अपने पास 2 है, तो एक एंड ये भी कर दो डब्ल्यू का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
और एक एंड इधर भी हो सकता है। उसके बाद बोला गया कि एस इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ रो, आर बोला गया एस 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोला गया कि 6% सीट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, तो वी एंड डब्ल्यू के बीच में अगर 6 रखोगे तो यहां होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, ये हमारा आंसर हो चुका है। चलिए सभी लोग एक बार चेक करिए टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग बैठे हैं, 20 लोग पंक्ति में बैठे और ये हमने आपको यहां पर रख दिया। क्लियर है सबको? हाँ जी, सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइए जो लोग देख रहे हैं। चले आगे की ओर बढ़े। यही बना क्या, एक बार थम्स अप लगाइए, थम्स अप लगाइए, क्या यही बना सबका? और अगर यही बना है तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। चले एकदम करेक्ट, चले अच्छी बात है तनु जी। चलो पंक्ति में टोटल 20 लोग बैठे हैं, जय माता दी। बोला गया कि 4 टू द राइट में, चलो डब्ल्यू अभी अब तो बना ही डालोगे। चलो निकालिएगा अगला। निकालिए, ये वर्ड वाले क्वेश्चन एक आते ही आते। चलिए आया, यही आया आशीष कुमार जी, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग तो एकदम रेगुलर आते हैं, जो लोग रेगुलर आते हैं चलो अच्छी बात है, कम से कम प्रैक्टिस तो आपकी हो रही है। हाँ जी डन। आपसे बोला गया इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विथ द वर्ड सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, सेवन। लैंड का नाम सुना होगा, LENT, लैंड। लैंड एक वर्ड फॉर्म हो रहा है, तो बोला गया आपसे कि व्हाट विल बी द लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड हमारा एन हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी अब तो आसान हो गया होगा। बी बड़ा किससे है, ई से, तो बी बड़ा है फुद्दू वाले क्वेश्चन। जी बड़ा किससे है, ई से, ये भी है। अगला आपसे बोला गया कि क्यू बड़ा किससे है, पी से, और वी बड़ा किससे है, आर से। आर बड़ा है वी से, तो क्यू बड़ा है पी से, तो क्यू से पी तक जाने के लिए हमारा मीडिएटर कौन होगा, टी, तो बिल्कुल करेक्ट। आर बड़ा किससे है, वी से, तो आर बड़ा है वी से, तो अगर मैं देखूं तो इसको खुलना पड़ेगा, ये गलत। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला बताइए। हाँ जी दोनों फॉलो करेगा देवराज जी, बिल्कुल करेक्ट है। बोला गया आपसे कि P बड़ा या बराबर किससे है, T से, तो P को बड़ा या बराबर होने के लिए खुलना पड़ेगा जो है ही। L बड़ा है N से, तो L बड़ा है M से, और M कहां जाएगा, N के पास, बिल्कुल हमारा करेक्ट। चलिए बताइए सीरीज वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो।
बोला गया आपसे विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट 6 टू द लेफ्ट 14 फ्रॉम द लेफ्ट। याद करो पेपर का शॉर्टकट। हमने बोला पेपर में कभी सीरीज लिख मत देना। 1 5 10, तो यहां क्या हो जाएगा 15, यहां पर 20, यहां पर हो जाएगा हमारा 25, ये हमारा 30, ये हमारा 35। ठीक है, जो पूछा गया उसी से देखते। आपसे बोला गया कौन सा अक्षर बाएं छोर से 14 के बाएं से छठवा दोनों अगर गए तो गए काम से हमारा लेफ्ट से क्या चाहिए 8, और 8वें पर हमारा क्या है एम, हमारा आंसर। तो आपने एक बार पोजीशन दे दिया, आपका काम खत्म। और पेपर में भी यही करना, पेपर में भी पूरा सीरीज मत लिखना, जो दिया गया बस उसको बाहर करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन। चलो आगे की ओर बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देते जाए। जो लोग अभी अभी आए, ताजा ताजा आए हैं, वो लोग बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बोला यार सभी सिंबल को हटा दिया जाए तो बताइए कितने एलिमेंट 12th फ्रॉम द राइट हैंड से, कौन सा एलिमेंट दाएं से 12वें नंबर पर होगा। हाँ जी, कौन सा एलिमेंट दाएं से 12वें नंबर पर होगा, ये आपको बताना। ठीक है, अगर सभी सिंबल को हटा दिया जाए तो कौन सा एलिमेंट आपका दाएं से 12वें नंबर पर होगा, ये बताना। दाएं से 12वें नंबर पर कौन होगा, ये बताना। चलो बहुत शानदार। सबसे पहली चीज है, मुझे तो दाएं से 12वां चाहिए ना, तो 35 है, 36 में से 12 माइनस कर दो, कितने बचे 24। 24 बने ना, 12 या 24, 8 दूनी 24। तो 24 नंबर पर जो होगा उसके बाद हटाना किसको, सिंबल। तो पहले तो मैं 24 नंबर पर आ गया, 1 2 3 सिंबल है, तो 1 2 3 हमारा आंसर वाई। तो वाई डायरेक्ट आंसर। हमने बोला जब भी दाएं से चलना हो तो जहां सीरीज खत्म हो रहा है उसमें +1 करके माइनस कर दो, माइनस करोगे वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसको डिलीट करना उसको लेके चल दो, काउंट करने की जरूरत भी नहीं। चल अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आंसर दे सकते हैं, आपको बिल्कुल रीड करने की जरूरत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्लियर है। चलो हाँ जी, आपसे बोला गया इससे कितने नंबर हैं ऊपर के सीरीज में जिनके तुरंत पहले क्या हो, सिंबल हो, और तुरंत बाद क्या हो भाई साहब, लेटर हो। तो बताइए क्या होगा। बस नंबर देख लो, जय माता दी कर दो। तो नंबर को देखा सिंबल नहीं है, नंबर को देखा सिंबल नहीं है, तो नंबर सिंबल मिला बाद में लेटर चाहिए, नंबर मिला बाद में लेटर चाहिए। तो नंबर मेरे पास है तो पहले सिंबल होना चाहिए ना, तो सिंबल तो है लेकिन बाद में लेटर नहीं है। तो भाई साहब जब चलते गए तो ऐसा एक मिला हमको, और भी ऐसा मिला क्या कोई, बताइए कितने मिले ऐसे। और ऐसे जो मिलने वाले केवल एक मिला है, तो जो एक मिला वही हमारा आंसर। बस चल अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसमें देखना बारीकी रहेगा, कभी कभी जल्दबाजी में देखोगे सब सत्यानाश हो जाएगा। निकालिए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अक्षरा जी बिल्कुल करेक्ट है। वी आर क्लासेस, तनु जी, भगवती जी, निशा सिंह जी, सुमित जी, दीपक, सभी का मस्त आंसर आ रहे हैं। बस आप तो चमत्कार करते जाइए, बाकी तो सब हो जाएगा। डन।
दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने लेटर हैं जिनके तुरंत पहले नंबर हो और तुरंत बाद सिंबल हो, बस ये हमको निकालना। तो आपको ये निकालना है। तो बोला गया बताइए भाई साहब ऐसा कोई माहौल बना रहा है क्या? तो लेटर के पहले नंबर चाहिए भाई साहब, जय माता दी करो। लेटर के पहले नंबर चाहिए और फिर हमारा सिंबल चाहिए, नहीं मिला। लेटर के पहले नंबर चाहिए, तो लेटर के पहले नंबर चाहिए और बाद में सिंबल चाहिए। ऐसा एक भी हमें मिला क्या? एक भी नहीं मिला। हाँ जी मिला क्या? टू यू और सिंबल मिला, टू यू। हाँ जी लास्ट में जाके हमारा मिला। तो एक केवल आंसर ना, सोचो पूरे सीरीज हमने खाली कर दिए तब जाके हमारा एक मिला है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, अगला निकालिएगा ऑड मैन आउट। निकालिए क्या हो, चलिए ऑड मैन आउट क्या होगा ये बताइए, क्या होगा ऑड मैन आउट ये हमें बताने। क्लास का गजब माहौल है, जब खत्म होने वाली रहती है तब बच्चे आते हैं, गजब हो डाला। चलिए अच्छी बात है, अच्छे से निकालिए इसका सेशन का क्या होगा। आपसे बोलेगा फाइंड ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट आपको निकालना है। सबसे अलग क्या होगा ये बताना आपको। y परसेंटेज 8, मतलब y परसेंटेज 8 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, n64। तो n64 मतलब पहले पीछे से 3 और आगे से 4। फिर d को देखा d8, तो आगे से 4 और पीछे से 3, बिल्कुल सही है। y को देखो पीछे से 4 परसेंटेज और आगे से 3, ये भी हमारा सही है। ठीक है अगला बोला गया R27, तो R27 सबसे अलग होगा हमारा R27, सबसे अलग हमारा होगा R27। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है, बस इसका ध्यान रखिएगा। R27 हमारा सबसे अलग है। क्लियर है? जिनके भी डी नंबर ऑप्शन आए उनका 100% करेक्ट है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा 100% करेक्ट है, बिल्कुल तैयार रहिएगा। हाँ जी आ गई समझ में। चलिए डन। क्लियर है सबको? चलिए तो ये सारे क्वेश्चन हमने आज करा दिए हैं। 35 क्वेश्चन का हमने सेट लिया था और आज एवरेज देखा जाए तो हमने लगभग 40 से 44 मिनट में हमने पूरे पेपर खत्म कर डाले। 40 to 44 मिनट में हमने पेपर को क्या कर दिया, एक पेपर पूरे खत्म कर दिए। तो कल वापस से एक पेपर हमारा आखिरी होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा कब रहेगा, गाइडेंस भी हम आपको दे देंगे पेपर में कैसा क्या। ठीक है तो आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कल भी हम इसी तरह सेशन को लेके चलेंगे। बिल्कुल हमारे तरफ से बेस्ट विशेष। और हाँ आपको एक चीज और मैं बता दूं, आईबीपीएस ने 500 सीट बढ़ा दी है। तो आईबीपीएस ने 500 सीट बढ़ा दिया है। तो पहले 6432 था, अब 6932 हो गया है। इसमें एक और बैंक ने अपनी रिक्वेस्ट भेज दी है, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 500 पोस्ट और पीओ का बढ़ा दिया है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं भाई साहब ये समझ जाइए वैकेंसी आपका बढ़ जाएगा। हो सकता है कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दिया है, अभी टोटल 5 से 6 बैंक और बची है जो अपनी अभी रिपोर्ट जारी करेगी। तो आईबीपीएस के पास ये 500 वैकेंसी और बढ़ चुकी है। तो इसलिए अब 7000 वैकेंसी हो चुकी है। ठीक है
तो इसीलिए आप लोग अच्छे से आप लोग याद रखिए और बनाते रखिएगा। क्लियर है सबको? तो सेशन को सभी लोग लाइक करिए। तो जो लोग अभी आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका आईबीपीएस ने वैकेंसी बढ़ा चुकी है, तो 7,000 के आसपास वैकेंसी हो चुकी है। और याद रखना, आधे लोगों को इसमें यह भी कंफ्यूजन रहता है कि आईबीपीएस पीओ स्टेट वाइज नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर आईबीपीएस स्टेट वाइज होगी क्या? आईबीपीएस पीओ जो है पूरे भारत लेवल पर होता है, इंडिया लेवल पर, और आप कहीं से भी भरिए, आप पूरे सीट पर फाइट कर सकते हैं। यहां पर जिला वगैरह राज्य वगैरह नहीं चलता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भागवती जी रेगुलर आइए, कल भी हम लोग मिलेंगे 7 बजे, या टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। सेशन को जाते जाते सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा। वंशिका जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, अप्सरा जी, तनु जी।